गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स। बच्चों, आज हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी एनिमल्स के वीडियो सेंड किए थे। उनमें पेट एनिमल्स भी थे, वाइल्ड एनिमल्स भी थे। आज फिर एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं। वाइल्ड एनिमल्स, जिनको हिंदी में बच्चों जंगली जानवर कहते हैं। जंगली जानवर वो होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। जैसे शेर, जैसे टाइगर, जैसे फॉक्स, एलिफेंट। हाँ बच्चों, आप लोग समझ रहे हैं। ऐसे जानवर जो इंसानों के बीच में नहीं रह सकते, वो इंसानों के लिए खतरा हैं, वो जंगली जानवर होते हैं। पेट एनिमल्स बच्चों वो होते हैं जो हमारे साथ, हमारे घर में, हमारे फैमिली के बीच में रहते हैं। उनको पेट एनिमल्स बोलते हैं। एनिमल्स दैट लिव विद अस इन आवर हाउस आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। जैसे आपको पता ही होगा, कैट, डॉग, ये सब पेट एनिमल्स है। इनके अलावा भी कुछ ऐसे जानवर होते हैं बच्चों जिन्हें हम अपने ज़रूरत के लिए, अपने काम के लिए अपने साथ रखते हैं। ये पहले जंगली जानवर थे, लेकिन इनको धीरे धीरे हमने पालतू बना लिया। जैसे गाय, भैंस, ये सब पालतू जानवर हो गए हैं। गाय भैंस से हमें दूध मिलता है, हम अपना काम भी करवाते हैं। जैसे बैल हुआ, आपको पता होगा कि किसान बैल का इस्तेमाल करता है अपने खेतों को जोतने के लिए। तो इस तरीके के एनिमल्स, इनको हम टेम एनिमल कहते हैं। टेम का मतलब होता है पालतू, बना लेना। जिसको पालतू बना लेते हैं वो पालतू जानवर हो जाते हैं। एनिमल्स दैट हैव बीन टेम्ड एंड केप्ट बाय ह्यूमंस एज वर्क एनिमल और फूड सोर्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। इनको डोमेस्टिक एनिमल्स भी कहा जाता है, टेम्ड एनिमल भी कहा जाता है। तो आपको जो वर्क करना है, इसमें लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे कैट का फ़ोटो बना हुआ है, आपको फ़ोटो देख के और एनिमल बताना है कि ये कौन सा एनिमल है। जैसे कैट इज़ ए पेट एनिमल, फिर उसके नीचे लॉयन का फ़ोटो दिया हुआ है, लॉयन इज़ ए वाइल्ड एनिमल। फिर उसके बाद वोल्फ दिया हुआ है, वोल्फ इज़ ए वाइल्ड एनिमल। फिर डॉग का फ़ोटो है, डॉग इज़ ए पेट एनिमल। फिर बियर है, भालू, बियर इज़ ए वाइल्ड एनिमल। फिर लास्ट में देखिए गाय, काव है, काव इज़ ए डोमेस्टिक एनिमल। आपको सारे एनिमल समझ में आ गए। जो जंगल में रहते हैं, खूंखार होते हैं, वो वाइल्ड एनिमल। जो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं वो पेट एनिमल, जिनको हम अपने फ़ायदे के लिए अपने काम उनसे करवाते हैं, दूध या खाना उनसे प्राप्त करते हैं, वो डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए। सबकी फ़ोटो दी हुई है, आपको बताना है उसका नाम और उसका प्रकार बताना है, उसका टाइप बताना है कि ये कौन सा एनिमल है। जैसे लॉयन वाइल्ड एनिमल है, वोल्फ वाइल्ड एनिमल है, डॉग पेट एनिमल है, काव डोमेस्टिक एनिमल है। दूसरी तरफ एनिमल्स दिए हुए हैं और वो कहाँ रहते हैं, उनके घर को क्या कहा जाता है। सबसे पहले तो बच्चों ये जान लीजिए कि सभी को, या सभी जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं रहते हैं। ऑल एनिमल्स नीड शेल्टर टू लिव इन। एनिमल्स को नहीं, इंसानों को भी बच्चों कहीं ना कहीं रहना ही पड़ता है। जैसे हम लोग घरों में रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं उसको घर, मकान बोला जाता है। उस तरीके से एनिमल्स भी जहाँ रहते हैं उनके भी नाम हैं। हमें मकान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ए शेल्टर प्रोटेक्ट्स अस और एनिमल्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, एनिमीज। देयर शेल्टर्स आर देयर होम्स। बच्चों, जानवर को या हम लोगों को सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, अपने दुश्मनों से बचने के लिए एक शेल्टर की आवश्यकता होती है। हम अपने घर में सुरक्षित रहते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसी तरीके से जानवर भी अपने आप को सर्दी, गर्मी, मौसम और विभिन्न विपरीत परिस्थितियों से अपने आप को बचाते हैं।
उनके भी दुश्मन हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर ताकतवर और बड़ा एनिमल छोटे एनिमल को खाने की पूरी कोशिश करता है, उसे नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। तो सब लोग अपने अपने जीवन को सुरक्षित बचाने के लिए कहीं ना कहीं शेल्टर लेते हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षा लेते हैं, कहीं ना कहीं रहते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको मैच करना है, मैच द एनिमल्स विद इट्स होम। जानवर जहाँ रहता है उसको उसके घर के साथ मैच करना है। जैसे हम लोग देखेंगे काव, आप देख रहे हैं काव के पीछे एक शेड बना हुआ है, एक हट बना हुआ है और मैच भी किया हुआ है, दिखाया हुआ है फॉर एग्जांपल कि आपको ऐसे ही मिलाना है। उसके बाद देखिए डॉग, डॉग कहाँ रहता है बच्चों? डॉग जहाँ रहता है उसको कैनल बोलते हैं। शेड से ऊपर देखिए कैनल लिखा हुआ है, KENNEL, कैनल। कैनल मीन्स कुत्तों की रहने की जगह। उसके नीचे देखिए बच्चों हॉर्स लिखा हुआ है, हॉर्स के सामने ही स्टेबल लिखा हुआ है, स्टेबल में रहते हैं हॉर्स, हॉर्स स्टेबल में रहते हैं और स्टेबल को हिंदी में अस्तबल कहा जाता है। उसके नीचे देखिए लॉयन, लॉयन के पीछे आपको लॉयन के घर की पिक्चर भी दिख रही है। लॉयन जहाँ रहते हैं उसको डेन कहा जाता है, DEN। सबसे ऊपर देखिए डेन, डेन का मतलब होता है मांद या गुफा। उसके बाद देखिए हैन, हैन मतलब मुर्गी, मुर्गी कूप में रहती है। डेन के नीचे ही देखिए कूप लिखा हुआ है, COOP। कूप मीन्स पिंजड़ा या दरबा, जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है या जहाँ वो लोग रहते हैं। लास्ट में देखिए स्नेक है, स्नेक बिल में रहता है और बिल को होल कहते हैं, HOLE, होल। ऊपर से चौथे नंबर पे देखिए होल लिखा हुआ है। तो इस तरीके की आपकी वर्कशीट पूरी हो जाती है। इस वर्कशीट से आज हम लोगों ने सीखा टाइप्स ऑफ एनिमल्स। 3 टाइप्स के एनिमल होते हैं, वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल। और हमने कुछ जानवरों के घरों के नाम भी सीखे। हमें घरों के नाम भी याद हो गए कि कौन सा जानवर कहाँ रहता है। जैसे काव शेड में रहता है, डॉग कैनल में रहता है, हॉर्स स्टेबल में रहता है, लॉयन डेन में रहता है, हैन कूप में रहता है या रहती है, स्नेक होल में रहता है। तो इस तरीके से आप अच्छे से अपने वर्कशीट को पूरा करिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज करिएगा। थैंक यू। और सभी लोग सुंदर सी राइटिंग में अपनी वर्कशीट पूरी करके ग्रुप में टाइम से सेंड कर दीजिएगा ताकि आपकी वर्कशीट एक बार चेक हो सके। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।